अभी हम लोग गाइस जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच। जैसे हमारे घर में स्विच होते हैं, यानी बोर्ड के ऊपर जो स्विच लगे होते हैं, जैसे हम लोग एक स्विच दबाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, एक स्विच दबाते हैं तब फैन ऑन हो जाता है, वैसे ही जावा के अंदर भी एक स्विच होता है जिसको आप एक मशीन की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर आपने एक इनपुट दे दिया कि आपको कौन सा बटन प्रेस करना है। उस इनपुट के हिसाब से वो केसेस लगाएगा कि कौन सा केस मैच कर रहा है इस बटन प्रेस के साथ, और जो भी केस मैच करेगा उसके आगे वो कुछ काम देता रहेगा। अब स्विच की अगर सिंटैक्स की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो स्विच के सिंटैक्स में हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच लिखने के बाद हम लगाते हैं सबसे पहले ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एक वेरिएबल्स आता है। वेरिएबल्स यानी ये वो बटन है जिसको आपने प्रेस किया है। जैसे इस बटन की वैल्यू कोई नंबर हो सकता है जैसे 1 2 3 4 5, या फिर कोई कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हो सकता है A B C। यहाँ पे हमने नंबर का केस ले लिया है। अब ये जो बटन है वो किसी भी केस में, अब ये जो बटन है वो इन चारों में से किसी भी केस के साथ करेगा, वो वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होगी। यानी अगर आपने बटन 1 प्रेस करा था तो वो मैच करेगा केस 1 के साथ। अगर आपने बटन 2 प्रेस किया है तब तो वो मैच करेगा केस 2 के साथ। लेकिन अगर बटन पे लिखा होता केस A, केस B या फिर केस C, यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टर्स भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर। यहाँ पे अगर हमने बटन 1 प्रेस किया तब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद ये ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है? ब्रेक भी जावा का एक कीवर्ड है। अब जैसे ही आप ब्रेक पे आ जाओगे वैसे ही आप इस स्विच से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही इस स्टेटमेंट का इनकाउंटर करेंगे, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इससे हम बाहर निकल जाएंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता तब ये पूरी स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करना पड़ जाती जब तक हमारे पास ब्रेक नहीं आ जाता। ऐसे ही हर केस में एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक ज़रूर आता है ताकि वो स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर ले और वहाँ पे ब्रेक लगा दे। अगर केस 2 ट्रू हुआ तब तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और फिर ब्रेक। अगर ये केस 3 ट्रू हुई तब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फिर ब्रेक। और एक स्पेशल केस होता है जो होता है डिफ़ॉल्ट। अगर ये ट्रू हुआ तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और आखिर में तो कोई ब्रेक होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये कर्ली ब्रेसेस के बाद कुछ होता ही नहीं है। लास्ट में तो वो अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्विच होता है एक। उसके अंदर आप अपना इनपुट पास करते हैं, अपना बटन प्रेस करते हैं, उस पर वो अपने दिमाग में केसेस लगाता है और कुछ फ्रेंड करते हैं। अब हमने जो ये रोबोट वाली चीज़ की थी उसको हम स्विच की हेल्प से करते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया उसको आपको खुद से करके देखना है। आपको बिल्कुल भी सॉल्यूशन को नहीं देखना, आपको खुद से ट्राई करना है। आपको 1-1.5 घंटा, मतलब कि आपको वो चीज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर आपको वाली चीज़ नहीं आ रही तब आप दोबारा से वीडियो देख के कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर ही हम लोग की इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।